अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। तो आज जो हम रीड करने वाले हैं वो है ओपिनियन। किसने लिखा है? मिस मलीहा लोधी ने। ठीक है, इस ओपिनियन में वो क्या बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि जब तालिबान की वापसी हुई थी ना अफ़गानिस्तान में, तो तब पाकिस्तान को ऐसा लगा था कि अब उसके जो वेस्टर्न बॉर्डर जो हैं वो बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कहता कि जो तालिबान था उसने टीटीपी को मज़ीद ताकतवर होने दिया। तालिबान ने टीटीपी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए पाकिस्तान को ज़्यादा सख्त स्टेप्स लेने पड़े, जैसा कि एयर स्ट्राइक्स का यहाँ पे इसने ज़िक्र किया है। इसके अलावा राइटर कह रही हैं कि पाकिस्तान को बातचीत और प्रेशर दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने नेबर्स को साथ मिलाकर टेररिज्म का मसला हल करना चाहिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सारा जो है वो आज का ओपिनियन है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपकी छोटी सी इस एक्टिविटी से ये होता है कि अगले बंदे को मोटिवेशन मिलती है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नया कंटेंट जनरेट करने की कोशिश करता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वो कह रहे हैं डीलिंग विथ द तालिबान। डील विथ का मतलब क्या होता है? डील विथ जो होती है इसका मतलब होता है टैकल करना, निमटना, कोप विथ, पुट अप विथ, रसल विथ। ये सारे के सारे जो हैं ये इसके मतलब आप डील विथ की जगह पे आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टैकल विथ, कोप विथ। एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, कोप के बाद अप नहीं आता। ठीक है, अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कोप अप विथ। कोप अप विथ कुछ नहीं होता, कोप विथ होता है। उसके अलावा पुट अप विथ, रेसल विथ, ये सब आप डील विथ की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं नीदर साइड, दोनों में से कोई भी साइड वांट्स चाहती है अब ब्रेक डाउन, मतलब खत्म हो जाना। इन रिलेशंस में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनमें ब्रेक डाउन आ जाए, मतलब उनका कनेक्शन, उनका ताल्लुक खत्म हो जाए। तो क्या करना चाहिए? कहता सो डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट, फिर से दोबारा से क्या करना चाहिए? बातचीत को रखना चाहिए, कम्युनिकेशन को रखना चाहिए दोनों कंट्रीज के दरमियान में। कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो डिप्लोमेटिक री एंगेजमेंट है, ये इज़ अ कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब क्या है? ये एक मजबूरी है, ये अब लाजमी करना ही है। ठीक है, तो चलें अब इसको जूम कर लेते हैं और बाकी चीज़ें समझते हैं। अब वो कह रहा है व्हेन द तालिबान रिटर्न्ड, कहता है जब तालिबान वापस आया, किधर? टू पावर, मतलब जब इसने दोबारा पावर को संभाला इन अफगानिस्तान में ओवर 3 years अगो, 3 साल पहले। ठीक है, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है किससे हुआ है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। पाकिस्तान पॉलिसी मेकर्स, कहता है जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स थे, पॉलिसी बनाने वाले, एज्यूम्ड, उन्होंने ये तसव्वुर किया, उन्होंने ये समझा, दिस वुड हेल्प, ये चीज़ मदद करेगी, टू गारंटी, पक्का करने के लिए, किस चीज़ को? स्टेबिलिटी को। स्टेबिलिटी मतलब एक मजबूती आ जाएगी। कहाँ आएगी? ऑफ द कंट्रीज वेस्टर्न बॉर्डर, कंट्री की वेस्टर्न साइड पे, वेस्टर्न बॉर्डर पे। तो सेंटेंस उसने स्टार्ट कहाँ से किया है? उसने स्टार्ट ही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से किया है। ये सारी की सारी ये क्लॉज है। क्लॉज क्या होती है? जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों की मौजूदगी जो होती है वो क्लॉज बनाती है। ठीक है, यहाँ पे द तालिबान हमारा सब्जेक्ट है, रिटर्न जो है ये इसकी वर्ब है। ठीक है, व्हेन द तालिबान रिटर्न्ड। अब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और भी होती हैं, जैसे रीजन के लिए बिकॉज होता है, सिंस होता है, सो दैट, इन ऑर्डर टू, एज होता है। ठीक है, इसी तरह कंपैरिजन के लिए भी होती हैं, जैसे वेदर, एज मच एज हो गया, वेयर एज हो गया। और इसके अलावा ये वाली जो है ये टाइम की है। ठीक है, टाइम मतलब सिंस, व्हेन, व्हाइल, वेन एवर, बाय द टाइम। तो इनसे जो भी क्लॉसेस स्टार्ट होती है ना, तो वो होती हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की क्लॉसेस। उसके बाद वो कह रहा है ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये सारी की सारी मेन क्लॉज है।
ये वाली जो है ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। क्यों क्लॉज है सबऑर्डिनेटिंग? क्योंकि ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकती। अगर आप इसको अकेला मेंशन करो ना, जैसे अभी मैं आपको ये बात खाली बताऊं कि जब तालिबान ने दोबारा से अपनी पावर को संभाला था अफगानिस्तान में 3 साल पहले, तो आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, कोई सेंस नहीं बन रही जब तक मैं अपनी मेन क्लॉज को इसके साथ नहीं जोड़ूंगी। तो जब मैंने इसको जोड़ दिया तो आपको समझ आ गई कि मैं ये वाली बात कर रही थी। तो ये मेन क्लॉज हुई है। तो अब इसमें और क्या देखने वाला है, इसमें टेंस को ज़रूर देखा करो। जब भी आप कोई सेंटेंसेस रीड करो आप टेंस को ज़रूर देखा करो। यहाँ पे V2 लगी हुई है, ठीक है। V2 आपको पता है कहाँ पे यूज़ होती है। V2 का इस्तेमाल पास्ट में होता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपको कुछ नज़र आ रहा है, कोई और हेल्पिंग वर्ब नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट पे टेंस बना हुआ है। उसके बाद ये अज्यूम्ड है, V2 लगा हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बना हुआ है। कहता दैट हैज़ लॉन्ग बीन अ स्ट्रेटेजिक कंपल्शन। कहता है ये जो सारी चीज़ है ना, ये क्या रही है, एक ऐसी कंपल्शन, एक ऐसी मजबूरी जिसको आप कहते हो, स्ट्रेटेजिक का मतलब होता है प्लान, कैलकुलेटेड, सोची समझी, ठीक है। ये एक ऐसी मजबूरी है, आम लफ्ज़ों में ये समझ लो कि समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो होनी ही चाहिए। गिवन ध्यान में रखते हुए किसको? पाकिस्तान ट्रबल्ड रिलेशन, पाकिस्तान के जो ट्रबल्ड खराब रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं किसके साथ? विद इंडिया, इंडिया के साथ। कहाँ पे? ऑन इट्स ईस्टर्न फ्लैंक, मतलब उसके ईस्टर्न बॉर्डर की बात कर रहा है। कहता है ये तो काफ़ी अरसे तक ना पाकिस्तान की एक मजबूरी रही है। देखो ये दैट किस चीज़ के लिए आया है? दैट आया है इस चीज़ के लिए ऊपर, ये जो उसने मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? ये जो इसने अज्यूम किया था, ठीक है। कहता है ये जो चीज़ें थी ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कंपल्शन, ये एक मजबूरी बनता रहा है उसके लिए। अब की बात नहीं कर रहा, हैज़ लॉन्ग बीन, काफ़ी अरसे से ये इसकी मजबूरी थी। क्यों मजबूरी थी? गिवन आ गया ना आज भी। इसका मतलब है ध्यान में रखते हुए, किस चीज़ को ध्यान में रखा था उसने? पाकिस्तान के जो खराब रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, ऑन इट्स ईस्टर्न फ्लैंक। फ्लैंक का मतलब क्या होता है? बॉर्डर होता है। ईस्टर्न का आपको मतलब पता है, ठीक है, मशरिकी। तो आज फिर इसने यूज़ किया गिवन। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे न्यू है, मैं तो उनके लिए ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये गिवन क्या है। अगर आपने ऑलरेडी, आपको इसका पता है, तो आप यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखो जो गिवन होता है ना, ये एक प्रपोजिशन भी होता है, ठीक है, और गिवन जो होता है एक कंजंक्शन भी होता है। जब तो गिवन एक प्रपोजिशन होगा ना, तो ये सिर्फ उस चीज़ को मेंशन करेगा किस चीज़ को आप ध्यान में रख रहे हो। जैसे ये एग्जांपल देखो, मतलब हम लोगों ने सोचा कि आज हम बाहर जाते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, जब हमने बाहर वेदर देखा ना, मौसम देखा, तो हमने अपना जो प्लान है वो चेंज कर लिया। तो हमने किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए घर के अंदर स्टे करने का फैसला किया? किस चीज़ को? वेदर को, मौसम को। तो जिस चीज़ को देखते हुए, जिस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने कोई चीज़ की है, कोई फैसला किया है या कुछ भी किया है, वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। गिवन यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन, और ये वेदर क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, ठीक है। गिवन ध्यान में रखते हुए किसको? द वेदर, वेदर को। अब जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो ये सेंटेंस कुछ ऐसे बनेगा, वी विल कैंसिल द पिकनिक। तो वो कह रहे हैं कि ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि बाहर बारिश हो रही है, हम क्या करेंगे, हम अपने प्लान को, पिकनिक का जो भी प्लान बनाया था उसको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे जो गिवन दैट है, ये अपने बाद पूरी की पूरी क्लॉज को लेगा। क्लॉज क्या होता है? अभी मैंने बताया, जिसमें एक सब्जेक्ट भी होगा, एक वर्ब भी होगा। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और इसकी वर्ब भी आई हुई है, ठीक है। गिवन दैट के बाद पूरी क्लॉज आएगी, पूरी आप उस बात को मेंशन करोगे कि जिस चीज़ को आपने ध्यान में रखकर कोई फैसला किया है। और जब प्रपोजिशन होगी तो आप जस्ट उस चीज़ का, उसके नाम को मेंशन करोगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बट कहता, बट लेकिन,
द अजम्पशन, कहता ये जो अजम्पशन थी ना, ये जो उन्होंने तसव्वुर किया था, गुमान किया था, किसके बारे में? अबाउट सिक्योरिंग द बॉर्डर, के बॉर्डर को सिक्योर कर लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे विद अफगानिस्तान। ये बॉर्डर कहाँ पे है? कहता अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर है। कहता कब? कहता अंडर तालिबान रूल, तालिबान के आने के बाद, तालिबान के पावर संभालने के बाद। कहता टर्न आउट टू बी, ये निकल कर आया कैसे? अ स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन, कि ये सारे का सारा जो उन्होंने बिलीव तसव्वुर किया था ना, गुमान किया था, ये सारे का सारा अंदाज़ा जो था वो गलत साबित हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। ये जो अजम्पशन है ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, टर्न आउट टू बी, वो निकल कर आया। देखो यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी जो है न्यूज़पेपर में बहुत इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा रिजल्ट निकल कर आना जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, जो आपने सोचा ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे वो लोग क्या सोच रहे थे, उनको जब वो पावर में आए थे उनको लेकर क्या सोच रहे थे, कुछ और इनकी उम्मीदें थी, लेकिन वो सारे का सारा कैसा निकला? स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी को देखते हो और आप पहले ही सोच लेते हो कि यार ये पर्सन तो बहुत ही रूड होगा, ये तो बड़ा बदतमीज़ होगा, ये प्राउडी होगा, लेकिन जब आप उस पर्सन से बात करके देखते हो तो वो क्या होता है? टर्न आउट टू बी काइंड, वो काइंड निकल कर आता है, मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट होता है उस चीज़ से जो आप सोच कर बैठे होते हो। तो ये होता है टर्न आउट टू बी। और अजम्पशन का मतलब क्या होता है? तसव्वुर, गुमान, ख्याल। और सिक्योर करने का मतलब सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट करना, इंश्योर करना। और मिस कैलकुलेशन का आप ये समझ लें कि गलत अंदाज़ा। अब वो कह रहे हैं इट डिडंट टेक लॉन्ग, कहता है इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया, किस चीज़ के लिए? टू बिकम एविडेंट, कि वो वाजिया हो जाए। क्या चीज़? दैट, ये कहता तालिबान टेक ओवर, कहता है जो तालिबान का टेक ओवर था ना, जो उसने कब्जा किया था, अनेबल्ड, उसने मुमकिन कर दिया किस चीज़ को? द तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब टीटीपी की बात कर रहा है कि टू रीऑर्गेनाइज, कि वो रीऑर्गेनाइज करे, मतलब रीस्ट्रक्चर करे अपने ग्रुप को, फिर से दोबारा तश्कील दे, नई सूरत में आए, रिवाइटलाइज करे, फिर से जान डाले, एंड देन, और फिर क्या करे? एस्केलेट कर दे, बढ़ा दे, किसको? क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को। और किस तरह से बढ़ा दे? कहता पोजिंग, पोज करते हुए, लाते हुए सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट को टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। यहाँ पे क्या बात की है उसने कहा कि इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया कि वो वाजिया हो जाए, किस चीज़ को वाजिया कर दे? ये कि जो तालिबान का टेक ओवर था, तालिबान का जो कब्जा था, उसने स्ट्रॉन्ग बना दिया टीटीपी को, ताकि वो फिर से रीऑर्गेनाइज कर सके, अपनी ग्रुप को फिर से रीस्ट्रक्चर कर सके, एक नई सूरत दे सके, नई जान डाल सके अपने ग्रुप में, और फिर बढ़ा दे क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को। और किस तरह से बढ़ाए? कहता पोज करते हुए बहुत ही सीरियस खतरों को पाकिस्तान के लिए। अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज़ है, देखो डिड से पता चल गया कि ये किसकी बात कर रहा है, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद एविडेंट का मतलब क्या होता है? क्लियर, ऑब्वियस, अपेरेंट, वाजिया, साफ, नुमाया, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। टेक ओवर करने का मतलब होता है सीज करना, कैप्चर करना, कब्जा करना। अनेबल करने का मतलब क्या होता है? फैसिलिटेट करना, एम्पावर करना, किसी को मुमकिन बनाना, ठीक है, रास्ता देना भी ये समझ लो, किसी को पावर देना। और किसको पावर दी थी और क्यों दी थी ये यहाँ बताया है। रीऑर्गेनाइज, कि वो फिर से दोबारा से खुद को रीस्ट्रक्चर कर ले, रीअरेंज करे, रिफॉर्म करे, दोबारा तश्कील दे। रिवाइटलाइज बहुत दफ़ा यूज़ होता है न्यूज़पेपर में, इसका मतलब होता है फिर से जान डाले। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज कर दे, ठीक है, बढ़ा दे। और थ्रेट का मतलब होता है खतरे। देखो ये जो पोज वर्ड है ना, पोज वर्ब है, ये आपको न्यूज़पेपर में बहुत नजर आएगा। पोज का मतलब होता है किसी चीज़ को पैदा करना, क्रिएट करना या लाना। अब किस चीज़ को पैदा करना है, किस चीज़ को क्रिएट करना है या किस चीज़ को लाना है, वो रिस्क हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकते हैं, वो डाउट हो सकता है, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई खतरा हो सकता है, कोई मसला हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उन सब के लिए ये पोज आता है, ठीक है। पोज हमेशा नेगेटिव चीज़ों के लिए ही आपको नजर आएगा। रिस्क हो गए, क्वेश्चंस हो गए, चैलेंज, डेंजर, प्रॉब्लम्स, इन सब के लिए। कह रहा था तालिबान अनविलिंगनेस, कहता है जो तालिबान की अनविलिंगनेस है, मतलब हिचकिचाहट है, जो रिलक्टेंस है, किसको लेकर? टू टेक एक्शन, एक्शन लेने के लिए, किसके खिलाफ? अगेंस्ट द टीटीपी। कहता अप एंडेड, कहता ये जो अनविलिंगनेस थी ना, ये जो उसकी रिलक्टेंस थी, उसने क्या कर दिया? अप एंडेड कर दिया, उसने उल्टा दिया। किसको?
इस्लामाबाद एक्सपेक्टेशन, इस्लामाबाद के मतलब पाकिस्तान की जो उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें थी, दैट लगा के बता रहा है ये कि काबुल वुड बी रिस्पॉन्सिव टू, काबुल जो होगा वो रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब वो सुनेगा किस चीज़ को, पाकिस्तान सिक्योरिटी कंसर्न, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न है, जो वरीज है, इसको सुनेगा और इस पे इसके लिए कोई एक्शन लेगा। कहता है ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये सारी की सारी जो पाकिस्तान सोच रहा था इनको लेकर, ये अप एंडेड हो गई। अप एंड का मतलब क्या होता है, उलट जाना, ओवरटर्न, ठीक है, पलट जाना। और अनविलिंगनेस का मतलब मैंने बता दिया, ठीक है, रिलक्टेंस या हेजिडेंस को बोलते हैं। और रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, रिएक्टिव, मतलब आप वो कुछ ना कुछ करेगा, मतलब आपकी बातों को सुनेगा, आपके वरीज, आपके मसले को सुनेगा और शायद आप ही का साथ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं सक्सेसिव रिपोर्ट, सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, एक से बाद दूसरी आने वाली, लगातार आने वाली, क्या आने वाली रिपोर्ट्स, किनके जरिए, बाय लगा के बता रहा है, बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स एनालिटिक स्पोर्ट्स एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम, ये सारी की सारा एक नाम है, इनके जरिए जो रिपोर्ट्स आई थी, उन्होंने क्या किया, रीइंफोर्स कर दिया। रीइंफोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, सपोर्ट करना, मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना। पाकिस्तान असेसमेंट, जो पाकिस्तान का अंदाज़ा था, जो उसकी असेसमेंट थी, जो इसकी वैल्यूएशन थी, जजमेंट थी, और किसके जरिए पाकिस्तान ने बनाई थी, बाय द फाइंडिंग, उन फाइंडिंग के जरिए। फाइंडिंग का मतलब होता है डिस्कवरी, रिजल्ट, कंक्लूजन, ठीक है, जो उसने नताइज निकाले थे। क्या कहता है ये कि जो टीटीपी है ना, बेनिफिटेड, टीटीपी ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। द मोस्ट ऑफ ऑल द फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जितने भी ये शिद्दत पसंद ग्रुप्स थे इन अफगानिस्तान में, फ्रॉम द तालिबान टेक ओवर, तालिबान के टेक ओवर से, तालिबान के पावर में आने के बाद से, तो वो ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। सक्सेसिव मैंने बता दिया क्या होता है, सक्सेसिव रिपोर्ट्स मतलब ऐसी रिपोर्ट जो एक के बाद दूसरी आ रही थी। अब ये हमारा सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, इसने रीइंफोर्स कर दिया। रीइंफोर्स का मतलब यही है कि मतलब स्ट्रेंथन कर दिया, मजबूत कर दिया। और फाइंडिंग्स क्या होती है ये मैंने भी बता दिया, रिजल्ट होगी, डिस्कवरी हो गई। बेनिफिटेड मतलब फायदा उठाया, मतलब सबसे ज्यादा फायदा ही इसी ने उठाया था। इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट कहता है, इसकी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है ना, कब की, कहता है जुलाई 2024 की, सेज वो कहती है, क्या कहती है, द टीटीपी रिमेन्ड, टीटीपी जो है वो रिमेन्ड मतलब बरकरार रहा, द लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप इन अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान में सबसे बड़ा ये दहशतगर्द का ग्रुप है, विद एन एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ, जिसकी एस्टिमेटेड मतलब लगभग स्ट्रेंथ है कितनी, 6000 से 6500 फाइटर्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। इट कंटिन्यूज टू ऑपरेट एट सिग्निफिकेंट स्केल, कहता है ये जारी है ऑपरेट करना, मतलब ये काम कर रहा है एक बड़े दर्जे पर, कहाँ, इन अफगानिस्तान में। और क्या कह रहा है टू कंडक्ट, और ये परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे, एग्जीक्यूट कर रहा है, अंजाम दे रहा है टेररिस्ट ऑपरेशंस को, मतलब ऐसे कामों को, इनटू पाकिस्तान में, फ्रॉम देयर, वहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक वो ये बात कर रहा है, ठीक है। कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, कैरी आउट करना, अंजाम देना। और स्केल का मतलब होता है लेवल, दर्जा, बड़े दर्जे पे ये काम कर रहा है। द रिपोर्ट ऑल्सो सेज, कहता है जो रिपोर्ट है वो ये भी कहती है, द तालिबान डू नॉट कंसीव, वो कंसीडर ही नहीं करते, क्या नहीं कंसीडर करते, क्या नहीं समझते टीटीपी को एज अ टेररिस्ट ग्रुप, कि वो तो दहशतगर्द ग्रुप है ही नहीं है, वो तो ये कंसीडर ही नहीं करते। द बॉन्ड्स आर क्लोज, जो उनके कनेक्शन है, जो लिंक है वो बहुत ही क्लोज है। एंड डेट ओ टू टीटीपी सिग्निफिकेंट, वो क्या कह रहा है, कहता है कि बल्कि वो यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, वो तो उस फेवर को लेके बात कर रहे हैं जो टीटीपी ने उनके ऊपर की थी, ठीक है। और वो ये सोच रहे हैं कि जो तालिबान है वो बल्कि ये सोच रहे हैं कि जो फेवर टीटीपी ने की थी उनको बल्कि इसको रिटर्न करना चाहिए, ये उसके वो हैं जिसको कहते हैं ना मकरूज हैं, वो ये बात कर रहा है यहाँ पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स के मुताबिक द टीटीपी रिसीव सपोर्ट, टीटीपी को मिलती है सपोर्ट, कहाँ से मिलती है और क्या मिलता है, एंड ओवरसाइट, ओवरसाइट का मतलब होता है निगरानी, कोई पर्सन जो है, कोई चीज़, आप किसी चीज़ ने आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है, ये समझ लो यहाँ पे। वैसे ओवरसाइट का मतलब क्या होता है, निगरानी। फ्रॉम, कहाँ से, अफगानिस्तान जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस
जिसका मकसद है एम्ड एट प्रिवेंटिंग, कि वो प्रिवेंट करे, रोके डिफेक्शंस को। डिफेक्शंस क्या होती है मैं भी बताती हूँ। टू IS-K फिर कोमा द तालिबान प्रिंसिपल फोर, जो कि तालिबान का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो ये बात कह रहा है, कहता है कि जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि जो TTP है उसको तो सपोर्ट मिल रही है, उसके ऊपर तो हाथ है। किसका है? इनका बताया उसने, यहाँ पे मेंशन किया है। और इनका मकसद क्या है कि वो रोकेंगे डिफेक्शंस को। डिफेक्शन का मतलब होता है कि जब आप एक ग्रुप को छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप में चले जाओ, ठीक है, हो सकता है वो दुश्मन का ग्रुप हो, और वहीं पे वो बात कर रहा है कि ये कौन सा IS-K है। कहता है ये तो बहुत बड़ा दुश्मन है तालिबान का। ठीक हो गया। अच्छा, डिफेक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद कह रहा है TTP's लिंक्स टू अल-कायदा ऑल्सो कंटिन्यू। जो TTP है उसके जो ताल्लुकात है ना अल-कायदा से, वो अभी तक जारी हैं। ठीक है। अब कह रहे देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट सर्च, वहाँ पे सिग्निफिकेंट अच्छा खासा सर्च था। सर्च का मतलब होता है इंक्रीज होना, किसमें? इन क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स में। ठीक है, सरहद के पार जो अटैक्स हुए थे ना, टेररिस्ट अटैक्स, और किन के जरिए? बाय TTP के जरिए लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड राइज कहता और इंक्रीज हुआ है किसमें? इन कैजुअलिटीज, अमवात में और जख्मी होने में। किसके? ऑफ लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल। लॉ एनफोर्समेंट मतलब कानून को नाफिज करने वाले जो स्टाफ था उसका, जो उसके पर्सनल थे, उनके जख्मी होने और उनकी मौत की बात कर रहा है। विच हाइटेंड, जिसने इंक्रीज कर दिया किसको? सिक्योरिटी चैलेंज को। किसके लिए? फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। तो सिग्निफिकेंट का मतलब मैंने बता दिया, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। और सर्च का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। क्रॉस बॉर्डर का मतलब आपको पता है सरहद से पार। अच्छा, अब यहाँ पे इसने वर्ड यूज किया कैजुअलिटीज। ठीक है, कैजुअलिटी जो होती है ना, मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक होती है कैजुअलिटी CAS, एक होती है मोर्टेलिटी। होते दोनों ही नाउन है। ठीक है, ये जो चीज़ होती है ना, जब कोई इंसिडेंट आता है या कोई रिपोर्ट आती है, न्यूज़ रिपोर्ट आती है, आप न्यूज़पेपर रीड करते हो और अगर उसमें मोर्टेलिटी की बात कर रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पे सिर्फ डेथ्स हुई हैं। ठीक है, अमवात की बात कर रहा है। ठीक है, और जो कैजुअलिटी होती है इसमें इंजरीज भी होती हैं, जख्मी भी होते हैं और डेथ्स भी होती हैं। ठीक है, ये दोनों मिक्सचर होता है, मतलब इसमें लोग जख्मी भी हुए होंगे और उनकी मौत भी हुई होगी, और मोर्टेलिटी में सिर्फ और सिर्फ डेथ हुई होगी। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ये जरा माइंड में रख लीजिएगा। कह रहा है इन फैक्ट दर हकीकत 2024 वॉज द डेडलीस्ट ईयर, कहता सबसे खतरनाक साल था, विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज इन टेररिस्ट अटैक्स इन ऑलमोस्ट अ डिकेड। कहता 10 सालों में टेररिस्ट अटैक्स में जितनी भी जो कैजुअलिटीज हुई थी, जितने भी लोग जख्मी हुए थे, जितने भी अमवात हुई थी, कहता उनमें जो सबसे ज्यादा हुई थी वो 2024 में थे, इसलिए ये एक डेडलीस्ट ईयर है। ठीक है, कहता 3.5 years ऑफ टॉक्स, कहता इतने टाइम तक ये जो बातचीत हुई थी ना ऑन TTP पर, बिटवीन पाकिस्तान ऑफिशियल्स एंड तालिबान अथॉरिटीज, इन दोनों के दरमियान इसके ऊपर जो बात हुई थी, यील्डेड, उसने हासिल किया लिटल का मतलब होता है ना के बराबर कुछ, एक होता है आ लिटल। ठीक है, इसका मतलब होता है फिर भी कुछ, और जो लिटल होता है इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब कुछ भी नहीं हासिल किया इस चीज ने। तालिबान रिस्पॉन्सेज रेंज, कहता जो तालिबान के रिस्पॉन्सेज है ना, जो उनके जवाब आ रहे थे वो रेंज्ड फ्रॉम कर रहे थे, मतलब यहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहे थे। कहता आस्किंग फॉर टाइम मांगना, टू मैनेज, ताकि वो मैनेज कर सकें TTP को, टू अर्जिंग, और रिक्वेस्ट कर सकें पाकिस्तानी ऑफिशियल से, टू टॉक, कि वो बात करें किसे? टू मिलिटेंट ग्रुप, इस मिलिटेंट ग्रुप से, एज वेल एज, और साथ ही साथ ऑफरिंग, ऑफर करें अश्योरेंसेस को, मतलब पक्का करें किस चीज को? ऑफ रीसेटलिंग, मतलब वो फिर से रीलोकेट कर देंगे इट्स फाइटर्स, उसके जो फाइटर्स हैं, जो लड़ने वाले हैं, अवे फ्रॉम द बॉर्डर से दूर, एंड आस्किंग फॉर, और आस्क कर रहे थे, मदद चाह रहे थे किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल हेल्प, कि उनकी माली इमदाद की जाए, टू डू दिस, ऐसा करने के लिए। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, अब ये स्टार्ट हो रही है, देखो फ्रॉम से टू तक, एक चीज उसने ये मांगी थी, टू लगा के उसने बताया दूसरी चीज जो थी वो ये थी, उसके बाद एज वेल एज लगा के उसने बताया इसके साथ साथ ये भी था। ठीक है, और फिर आगे टू लगा के उसने मजीद सारा एक्सप्लेन कर दिया कि उसको ये सारी चीजें जो हैं वो चाहिए, ये वाले उसके रिस्पॉन्सेज आते थे।
तो इस ओपिनियन को अभी हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। यहाँ से यहाँ तक जो है मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि ये सारा ओपिनियन किस बारे में है। ये यहाँ से यहाँ तक आप बाकी खुद रीड करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।